Assalamu alaikum. My name is Ayman. Today I am discuss about individual and group behavior. Individual. Why to focus on individuals? इंडिविजुअल्स क्या है और हम इंडिविजुअल्स पर क्यों फोकस करते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का मजमुआ होती है। तो जब तक हम इंडिविजुअल्स पर फोकस नहीं करेंगे तो उतनी देर तक हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को समझ जाएंगे तो हम समझ जाएँगे कि हमने इनको किस तरह से मैनेज करना है और इनके बिहेवियर्स को किस तरह से मैनेज करना है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल वेरिएबल्स। वी लुक टू हैव वी हैव टू लुक एट 3 इंडिविजुअल वेरिएबल्स बायोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स, एबिलिटी एंड लर्निंग। सबसे पहले हमारे पास है बायोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स। ये मैनेजर को रेडली अवेलेबल होती हैं। बायोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो मैनेजर के पास एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल का जितना भी डाटा होता है वो इसमें लिखा होता है। इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर आपकी ये ज़्यादा ये काम है तो उस लिहाज से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे या कम प्रोडक्टिव होंगे। मतलब इन चीज़ों से हम ये देख सकते हैं कि मतलब ये परसेप्शन है हमारी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा वाक़ई में ही हो कि इस तरह का बंदा इस तरह का है या इस तरह का है। नेक्स्ट है एबिलिटी। मतलब जिस बंदे में ज़्यादा एबिलिटी होगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करेगा। जब हम किसी बंदे को जॉब देने लगते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी एबिलिटी को चेक करते हैं। फर्स्ट जब हम कोई भी जॉब एनालाइज़ करते हैं, तो जिनको हम हायर करते हैं, इनको देखते हैं कि जो काम इनको ऑर्गेनाइज़ेशन ने दिया है, उसकी एबिलिटी इनमें है भी या नहीं। तो एम्प्लॉयी की एबिलिटी को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड ये कि प्रमोशन और ट्रांसफ़र के जो डिसीजन हैं, वो इंडिविजुअल्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने एक बंदे को जॉब देने के लिए पहले से हायर कर लिया है, लेकिन फिर हमें पता चला कि इस जॉब के लिए ये फिट नहीं है, तो हम उसको किसी और जगह पे जॉब दे सकते हैं, यानी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। थर्ड ये कि एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, मज़ीद उसको बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग। मतलब जब भी किसी बंदे का बिहेवियर चेंज होगा तो इसका मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ लर्न किया है। जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है। मैनेजर को चाहिए कि वो इस तरह बिहेव करे कि एम्प्लॉय उससे इम्प्रेस हो और अच्छा परफॉर्मेंस दे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप। टू आर मोर इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक गोल। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी एक मकसद के लिए काम करते हैं तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिनको ऑर्गेनाइजेशन बनाती है इसको हम फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। ग्रुप बनाने के बाद जो लोग ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उनको एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स और टास्क असाइन करती है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ग्रुप कि इनको ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है ना ही कोई कंपनी क्रिएट करती है, बल्कि ये सोशली क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स। लोग ग्रुप को क्यों ज्वाइन करते हैं? ग्रुप को ज्वाइन करने की बहुत सी वजूहत हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है द प्रोडक्टिविटी और आउट विल इंक्रीज। ग्रुप को ज्वाइन करना, लोग इसलिए भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल। क्योंकि इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी उतनी इंक्रीज़ नहीं होती जितनी ग्रुप में काम करने से होती है। नेक्स्ट है द ग्रुप हेल्प द इंडिविजुअल टू फील स्ट्रोंगर। लोग इसलिए भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं कि ग्रुप को लोग ज्वाइन करने के बाद खुद को स्ट्रोंगर फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। क्योंकि ग्रुप में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो सारे मिलकर उसको ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। जब कोई बंदा इंडिविजुअल काम करता है तो उसको कोई ना कोई रिकॉग्निशन नहीं दी जाती, लेकिन जब कोई बंदा ग्रुप में काम करता है तो उसको रिकॉग्निशन मिल जाती है, उसको स्टेटस मिल जाता है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन क्रिएटिंग द हेल्दी एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट। जब कोई अकेला आदमी काम करता है तो वो किसी न किसी स्टेज पे जाके बोर हो जाता है। लेकिन जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो वहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी पर्सन बोर नहीं होता। नेक्स्ट है इट हेल्प द पीपल टू अकॉम्प्लिश अ पार्टिकुलर टास्क। कि जब आपको पार्टिकुलर टास्क दिया जाता है तो उसको कंप्लीट किया जाता है। जब कोई इंडिविजुअल काम करेगा तो हो सकता है उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन जब वही काम हम ग्रुप में करेंगे तो हम उस टास्क को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ग्रुप। फर्स्ट एडवांटेज है प्रोवाइड बेटर सोल्यूशन। जब हम ग्रुप में काम करेंगे तो हमारे बेटर सोल्यूशन आएंगे। क्योंकि ग्रुप में हर कोई राय देगा कि हम इस सोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम इस सोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं।
तो उन सोल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा बेटर होगा हम उसको चूज़ करेंगे। सेकंड एडवांटेज है जनरेट मोर अल्टरनेटिव्स। जितने ज़्यादा लोग हमारे पास होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे। थर्ड एडवांटेज है इंक्रीज एक्सेप्टेंस। जब आप किसी एक बेटर सोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेंगे तो हर बंदा उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है फिर। फोर एडवांटेज हमारे पास है इंक्रीज द वर्क एफिशिएंसी। जब हम किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप। सबसे पहले हमारे पास है टाइम कंज्यूमिंग। ग्रुप को ज्वाइन करने से कभी कभार हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर टू कन्फर्म। ग्रुप में कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है एम्बिशियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सम टाइम आप जब ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो जब कोई नया टास्क आता है तो उसमें हर कोई कहता है कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये करना है, तो किसी को भी सही तरीके से अपने काम के बारे में पता नहीं चलता। नेक्स्ट है पीपल विल वेस्ट टाइम। जब बहुत ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो हम ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते और ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ टीम। टीम क्या है? टीम में इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, ग्रुप से भी ज़्यादा, और एक गोल को अचीव करने के लिए लोग टीम में मिलकर काम करते हैं। टीम में लोग इस तरह से काम करते हैं कि वो कंप्लीटली अपने रोल्स के साथ कॉम्पिटिटिव होते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास हैं टीम के। फर्स्ट है फुल कमिटमेंट बाय मेंबर्स टू अ गोल एंड मिशन। इसमें जो लोग होते हैं वो कंप्लीटली अपने रोल्स के साथ कमेंटेटिव होते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंट। इसमें लोग टीम में लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई भी इसमें कोई अगर टीम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सब मेंबर्स मिलकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है शेयर लीडरशिप। टीम में लीडरशिप जो होती है वो शेयर्ड होती है। ट्रस्ट एंड अ कोलैबोरेटिव कल्चर। टीम में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कोलैबोरेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ सिनर्जी। मतलब अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सेल्फ मैनेज्ड है, वर्चुअल है एंड क्रॉस फंक्शनल। सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम हमारे पास सबसे ज़्यादा बेसिक टीम होती है। इसमें क्या है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर क्योंकि पूरा चेन है, सबका सेम फंक्शन है। जैसे सेल डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट का अल्टीमेट गोल है कि मैं कैसे अपनी सेल को ग्रो करूँ। उसमें क्या है जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सबके रोल्स डिफाइन हैं। उनको पता है कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है और वो सारे के सारे पार्टिकुलर फंक्शंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारे फंक्शनल टीम में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने सेल डिपार्टमेंट को टारगेट दिया कि मुझे नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर 35% सेल का इंक्रीमेंट चाहिए ही चाहिए। तो जो टॉप मैनेजर होगा वो अपने से नीचे वालों को टारगेट प्रोवाइड करेगा जो उसके पास क्वार्टरली टारगेट आया है। वो क्वार्टरली टारगेट को मंथली में कन्वर्ट कर दे। बड़ा मैनेजर जो छोटे मैनेजर को और छोटा अपने से छोटे नीचे वालों को डेली देना या वीकली देना टारगेट स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम में प्रॉब्लम सॉल्विंग या फंक्शनल टीम में क्या होता था कि हमें एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे होते थे, लेकिन क्रॉस फंक्शनल टीम में एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा डिपार्टमेंट आपस में या इंडिविजुअली आपस में काम करते हैं एक कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए या कॉमन प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। तो ये हमारे पास क्रॉस फंक्शनल टीम में आ जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपका टॉप मैनेजर आया और उसने कहा कि मुझे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। अब प्रॉफिट को बढ़ाने के कई तरीके हैं। या तो मैं अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर दूँ या अपनी सेल बढ़ा दूँ, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मेरे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब अलग-अलग डिपार्टमेंट्स ने कैसे काम करना है कि
प्रोडक्शन ने काम किया कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लेकर जाऊँ। वहीं सेल डिपार्टमेंट ने काम किया कि मैं कैसे इन सेल्स को इंक्रीज़ करूँ। तो कंट्रोल डिपार्टमेंट ढूँढेगा कि मैं कैसे ऑप्टिमाइज़ेशन लेकर आऊँ और मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको कैसे बचाया जाए। तो ये हमारी क्रॉस फंक्शनल टीम में आ जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेज टीम। ये सारी जो इंडिविजुअल टीम्स को अपने ऊपर किसी को भी ज़रूरत नहीं है उन पर नज़र रखने के लिए कि काम हो रहा है या नहीं। तो कुछ बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव लोग होते हैं, उनको उनकी जो भी टीम बनी होती है वो खुद ही मैनेज करके गोल्स को अचीव कर लेती हैं। तो ये आपस में ही मिलकर काम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेल्फ मैनेज टीम में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम में क्या होता है कि जब इंडिविजुअल्स साथ में फिज़िकली प्रेज़ेंट ना हो, नेट वगैरह से कनेक्टेड हों, लेकिन उनका जो कोलैबोरेशन है वो जो कॉमन गोल्स को अचीव करने का है, तो ये हमारे पास वर्चुअल टीम में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ्रीलांसर की जितनी भी मार्केट है, उन सब का क्या होता है कि आप इंडिविजुअल को या इंडिविजुअल कंपनी की कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको आउटसोर्स कर देते हो। तो ये सारा वर्चुअल टीम में आ जाता है हमारे पास।